नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंस एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, साइकिक रीडिंग और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकिक रीडर एंड टैरो रीडर। और आज मैं लेके आई हूँ दिसंबर मंथ में टॉरस यानी वृष राशि एंड वृष लगन के लोगों के लिए दिसंबर महीने का एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। टॉरस यानी वृष राशि और वृष लगन के लोगों के लिए दिसंबर मंथ में एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट क्या कहते हैं, ग्रह क्या कहते हैं। सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वृष राशि वृष लगन के लोगों के लिए कि आपके महत्वपूर्ण जो प्लैनेट हैं वो हैं आपके 8th हाउस में सन एंड मरकरी जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है, अब 8th हाउस में आया है। ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा इस महीने। और दूसरा 9th हाउस में यानी कि आपके कैप्रिकॉर्न में सैटर्न और वीनस का एक साथ होना और जुपिटर का एक अच्छी पोजीशन पे होना, ये सबसे ज़्यादा आपके दिसंबर मंथ में इम्पैक्ट डालेंगे। तो इन्हीं पे आज फोकस है बात चर्चा आज की। और सबसे पहले बताती हूँ कि आपका लग्नेश यानी कि टॉरस का जो लॉर्ड होते हैं वीनस, वो है 9th हाउस में सैटर्न के साथ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको आप बहुत एक जो 8th हाउस से निकल के वीनस 9th हाउस में आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे, बहुत एनर्जेटिक और बहुत रिज्यूनेट सा फील करेंगे। और आपको अच्छा लगेगा कि आप जैसे किसी बंधन में नहीं हैं, थोड़ा खुला महसूस करेंगे, एक ओपननेस ही महसूस करेंगे अपने में, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले क्योंकि एक हमारे अभी 4 दिसंबर को एक एक्लिप्स गया है, तो उसका प्रभाव आपके रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ा होगा। तो और वो अभी तक चला आ रहा होगा, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप पे पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक अच्छा टाइम जो आपके लिए आया है वो है आपके किसी भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का या आपके पर्सनल ग्रोथ को स्टार्ट करने का। लेकिन इसके साथ ही प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है कि आप कम्युनिकेशन में थोड़ा सा घबरा जाएंगे। आपको लगेगा कि लोग आपको उस तरह से नहीं ले रहे जैसे कि लेना चाहिए, आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे। तो जहाँ रिलेशनशिप में थोड़ा सा गड़बड़ का माहौल है इस महीने आपके लिए, वहीं पे पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस के लिए, कोई नया बिजनेस इनिशिएशन के लिए या जॉब चेंज के लिए ये एक अच्छा टाइम है। लेकिन 16 दिसंबर के बाद, मैं पहले बता दूं, एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप खुद होलसेल उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपना पर्सनल चार्ट में से रीड कराइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगर जुपिटर की। जुपिटर एक अच्छी पोजीशन पे है, और जुपिटर के अच्छी पोजीशन पे होने का मतलब है कि आप अपनी स्किल को एनहेंस करेंगे, आप अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप को बढ़ाने में खुद ही कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका ट्रैवल भी दिखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब ट्रैवल के दौरान आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली 10 दिसंबर के बाद, जबकि मरकरी यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th में आ रहे हैं। तो ट्रैवल के दौरान आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी एजुकेशन पे भी या घर अगर चेंज करने की सोच रहे हैं तो वो मत कीजिएगा, इसको 16 दिसंबर से पहले मत कीजिएगा। और दूसरा, कॉम्प्लिकेशन अगर रिलेशन में आ रही हैं तो अभी उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। ये टाइम है प्लैनेट्स का, इस टाइम थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो और ज़्यादा उलझ जाएगा मामला, तो इसलिए इसको एज इट इज़ चलने दीजिए। अपनी ओर से थोड़ा अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। तो कुल मिला के फाइनेंस वाइज ये एक अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा कंट्रोल करके रहना पड़ेगा। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस में तो वो अच्छा है। जॉब या करियर चेंज में अभी आपको रुकना पड़ेगा 16 दिसंबर तक। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली एक्सटेंड हो, बेबी के बारे में सोच रहे तो अभी रुक जाइए। और दूसरा ये कि आपके एजुकेशन या घर चेंज करने के लिए भी आपको 16 दिसंबर तक तो एटलीस्ट रुकना पड़ेगा। उसके बाद प्लैनेटरी पोजीशन अगर कुछ चेंज होती है तो आपको अपने चार्ट के हिसाब से फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये थी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। लेट्स सी कि हमारे टैरो क्या बोलते हैं। सबसे पहले वृष राशि या वृष लगन के लोगों के लिए हम देखते हैं उनका फाइनेंस। यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड मी 4 कार्ड्स फॉर द फाइनेंस ऑफ वृष राशि, वृष लगन, टॉरस लोगों के लिए। इस मंथ आप कुछ अच्छा शुरू कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के। टावर हमेशा बुरा नहीं होता, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का।
पहला कार्ड टावर आया है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी जो फाउंडेशन है उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है और उसके बेस पे आप अपना कुछ नया शुरू कर सकते हैं। देखिए, नया शुरू करने का मतलब है कि पुराना तोड़ के या छोड़ के ही कुछ नया शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। जी हाँ, न्यू बिगनिंग है। ये देखिए, एक अच्छी प्रॉस्पर लाइफ आप शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको कुछ पुराने, हो सकता है आपको अपनी हैबिट बदलनी पड़े, बोलने का तरीका, लोगों से व्यवहार करने का तरीका बदलना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक फैक्ट्री छोड़ के या आप एक बिज़नेस छोड़ के जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। हो सकता है पुराना एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ें जहाँ से आपको घुटन हो रही हो, जहाँ पे आपको ग्रोथ ना मिल रही हो, आप उसको छोड़ के आगे जाएं ताकि आपको एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ मिले। हम फाइनेंस की बात करें तो हम फाइनेंस पे ही फोकस करेंगे और दिख रहा है कि बहुत पोटेंशियल है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। इस महीने काफ़ी अच्छी शुरुआत होगी जो अगले साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एक कार्ड और, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओ ग्रेट, जस्टिस। तो आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा और वो निर्णय आपके पक्ष में जाएगा अगर आप सोच समझ के ही काम करेंगे। हर चीज़ को 360 डिग्री देखकर आप एक पुराने किसी ढर्रे को, जिसे कहते हैं कि हम एक पुराना रवैया छोड़ के एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए और आप बहुत प्रैक्टिकल होके इस चीज़ को हैंडल करेंगे। जैसे कि आपका साइन भी ऐसा है, हालांकि फिक्स साइन है, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम, लेकिन इस बारी आप दिल और दिमाग दोनों की सुनेंगे और बैलेंस वे में आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। सन क्योंकि एक आत्मकारक ग्रह है तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके 8th हाउस में सन और मरकरी है एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप इस टाइम जो कम्युनिकेशन में आप एक बारी जो कंफ्यूजन फील करेंगे कि आप दूसरों की बातें ना ठीक से समझ पा रहे हैं या दूसरों को अपने आप को ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं। हो सकता है इस वजह से कहीं बनी बनाई बात आपकी ना बिगड़ जाए बिजनेस में। तो जस्ट टेक केयर, अपने कम्युनिकेशन का ज़रा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वाणी पे मीठा मतलब नियंत्रण रखिएगा। बोलने से पहले थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा मुंह में, तब बात कीजिएगा, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तो ये आपका फाइनेंस था। लेट्स सी कि अब आप हमारा जो यूनिवर्स हमें प्लीज़ टॉरस वृष राशि के लोगों के लिए उनका हेल्थ के बारे में बताएंगे प्लीज़। इस बार इस टाइम आपकी हेल्थ जो है वो ओके, अपने आप ही कार्ड आ गए। तो हेल्थ वाइज आपका थोड़ा सा अच्छा रहेगा ये टाइम। आप ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत अपने आप में एक खुलापन, अपने आप को एक इवन एक्सप्रेस करने में भी अपने आप को खुलापन महसूस करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने बोला है कि आपका सन और मरकरी 8th हाउस में, डेथ हाउस में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए मैं आपको ये बोल सकती हूँ, आपकी अपनी हेल्थ पे फिर भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन हेल्थ में इतना बड़ा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है कि जिसको बहुत ज़्यादा चिंताजनक बताया जाए। खाने पीने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा इंडाइजेशन या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी अपने खाने की पीने की पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। सर्दियों के टाइम है जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इफ़ इट इज़ कोल्ड विंटर टाइम, then you should take care of your health and eat accordingly. Okay, take the hot liquid or whatever you want, or otherwise if you are watching this video from the place where the cold is not much, then you just avoid the spicy food. Okay, तामसिक भोजन को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ओके, तो आपको अगर लगता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो आप ज़रूर जाइएगा। आपको, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने अवॉइड मत कीजिएगा। जैसा कि दिख रहा है कि हो सकता है आपको लगे इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है,
इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आई शुड नॉट गो टू द डॉक्टर, बट डोंट अवॉइड दैट, यू मस्ट विजिट द डॉक्टर. ओके, सो दिस इज़ फॉर योर हेल्थ. नाउ लेट्स सी अबाउट योर रिलेशनशिप. तो वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लोगों के हेल्थ के बाद अब रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप में जैसा कि कार्ड अपने आप ही निकल के आ रहे हैं, कन्फ्यूजन रहेगा. आपको बताया गया है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ एक्लिप्स भी है आपका, और कम्युनिकेशन की वजह से भी, क्योंकि मर्करी 8th हाउस में जा रहा है, इस वजह से भी हो सकता है. अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंज अपने आप को फील कर सकते हैं. कोई फाइनेंस से रिलेटेड रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, ये भी आ रहा है इसमें. कुछ सीक्रेट भी रिवील होके आ सकते हैं. अब तक आप जिन बातों पे अटके हुए थे, जिन बातों पे आप सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, पता नहीं क्या बात है, उनके सीक्रेट भी अपने आप रिवील होके आ सकते हैं. डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर. डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आपको सामने कुछ सीक्रेट आपके सामने आ जाएंगे. उसके बेस पे आप कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन ये टाइम ठीक नहीं है 16 दिसंबर तक, तो आप कोई हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा. लेकिन एक बात और कह रही हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन लेंगे तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है. मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप अपना चार्ट दिखाइए, उसके बेस पे कुछ लेना है डिसीजन तो लीजिए. इस जनरल प्रेडिक्शन को सिर्फ गाइडेंस के तौर पर ही देखिए. व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स. तो हो सकता है आपका एक ड्रीम हो कुछ किसी के साथ, अगर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो इस टाइम पूरा ना हो पाए. कुछ सीक्रेट रिवील होके आएंगे. कुछ हो सकता है सीक्रेट रिवील का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा सामने वाला गलत हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जिसको आपका इंटरप्रिटेशन आपका रॉन्ग हो, लेकिन बाद में आपको समझ में आए कि दरअसल ऐसा नहीं ऐसा है और मैंने ही गलत समझा. तो हो सकता है आपको अपने ही बारे में कुछ ऐसा पता चले कि आप अभी तक गलत थे. तो मतलब वाइस वर्सा दोनों ही तरफ से हो सकता है, दोनों पार्टी के लिए. और इस टाइम जो ड्रीम है आपका कि टाइम मतलब कम्युनिकेशन हो, बात हो ठीक से, और हम एक हेल्दी लाइफ एक साथ गुजारें, वो शायद ड्रीम अभी पूरा ना हो, क्योंकि अभी टाइम आपका जो प्लैनेट्स है वो इस टाइम बहुत जल्दी ड्रास्टिकली शिफ्ट हो रहे हैं. तो ये आपकी रिलेशनशिप के लिए था. जैसे कि बता चुकी हूँ कि एजुकेशन या घर शिफ्ट होने के लिए 16 से पहले कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ये आपसे गुजारिश है. और ये थी दिसंबर मंथ की टॉरस यानी वृष राशि वृष लगन के लोगों के लिए प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी टैरो प्रेडिक्शन के साथ. और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. पसंद आए कोई चीज़ रेजोनेट हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्गो यानी कन्या राशि और कन्या लगन के लोगों के लिए दिसंबर मंथ का एस्ट्रोलॉजी टैरो प्रेडिक्शन लेके मैं आई हूँ आज. और इससे पहले कि मैं इस प्रेडिक्शन को शुरू करूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अधिक से अधिक इस चैनल के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए, ताकि लोगों के पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए. यहाँ पे जो आपको मिलती हैं वो ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी टैरो, बल्कि साइकिक रीडिंग, वास्तु से रिलेटेड और फेंगशुई से रिलेटेड जानकारियाँ भी मिलती हैं. और इसके अलावा कोर्सेज भी दिए जाते हैं साइंसटोपीडिया की ओर से, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आज कन्या राशि के लिए जो मैं पहले बात करने जा रही हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे कन्या राशि. अगर आपके हाउस को फर्स्ट हाउस माना जाए तो सेकंड थर्ड यानी कि लिब्रा, स्कॉर्पियो. थर्ड हाउस में आपका बनता है मार्स, जो कि कुछ दिन बाद फोर्थ हाउस में चला जाएगा, यानी कि सेगिटेरियस में चला जाएगा, लेकिन इस टाइम ये थर्ड हाउस में है. आपके फोर्थ हाउस में सन है, और फिफ्थ हाउस में दो प्लैनेट बनते हैं, वीनस एंड सैटर्न, जो कि कैप्रिकॉर्न है. और इसके बाद आपका सेवन्थ हाउस बनता है, ट्वेल्थ हाउस यानी कि ज़ोडिक साइन में 12, तो आपका बनता है जुपिटर सेवन्थ हाउस में. तो अब इन पोजीशन, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, इन पोजीशंस को देखने से पता चलता है कि थर्ड हाउस में मार्स का मतलब ये होता है कि आपका जो
थर्ड हाउस का मार्स जो है वो सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, तो हो सकता है कोई कानूनी कार्रवाई संबंधी आप कोई चीज़ आपको इस टाइम देखनी पड़े। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। यदि आपको डिसीजन लेना है तो अपने पर्सनल हॉरोस्कोप को रीड करवाइए किसी और से या मुझसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और आपकी फोर्थ हाउस में सन है, तो फोर्थ हाउस में सन का मतलब हो सकता है कि आप अपना घर शिफ्ट करने का, चेंज का सोचें, या आपके वर्क प्लेस पे आपका या तो आपके वर्क प्लेस चेंज हो या आपके अधिकारियों का चेंज होना ज़्यादा दिखता है इसमें। फिफ्थ हाउस में वीनस का मतलब है जो कि सैटर्न के साथ है, तो ये एक मेजर चेंज लाएगा रिलेशन में, या आपके एक रोमांस को एनहेंस करने के लिए एक मेजर शिफ्ट लाएगा। आप बहुत ज़्यादा आप एक रोमांटिक इनिशिएशन ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है साथ ही साथ, तो इसलिए प्रॉब्लम आएगी कि आप रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट तो करेंगे लेकिन इतना रोमांटिक फील नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप थोड़ा डिटैच फील करेंगे, आपको लगेगा तो कि अलग रहो। आपका हो सकता है ट्रैवल ऐसे बन जाए कि आप अलग ही रहना पसंद करें। और एक सेकेंड ज़रा रखिए। और इसके साथ ही जो जुपिटर का सेवन्थ हाउस में आने का मतलब ये है कि आप थोड़ा डिटैच तो फील करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपने स्पाउस या अपने किन्हीं अंकल आंट वगैरह या किसी भी और रिश्तेदारों के लिए एस्पेक्ट की वजह से मैं बता रही हूँ, हो सकता है प्रॉपर्टी बाय करने में या तो उनकी मदद करें या उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदें। डिटैच फील करेंगे क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन इस टाइम ऐसी है, सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है इस वजह से। और ट्रैवल भी आपके कार्ड में दिख रहे हैं, हो सकता है आप ट्रैवल भी करें। और सिक्स्थ हाउस मार्स को देख रहा है, जैसे कि मैंने बताया, तो लिटिगेशन रिलेटेड मैटर हो सकते हैं। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि आप केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। ये एक बहुत अच्छा टाइम जो है वो एक न्यू अलाइंसेस के लिए है, नए कोलैबोरेशन आप कर सकते हैं। एजुकेशन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि मरकरी भी फोर्थ हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो हो सकता है कि नई प्रॉपर्टी आप खुद खरीदना चाहें, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं। तो बिजनेस वाइज, फाइनेंस वाइज इज़ अ गुड टाइम। रिलेशनशिप में आप रोमांटिक इनिशिएशन ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम डिटैच फील करेंगे ड्यू टू प्लैनेट्स की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन ख़राब होगा, पर प्लैनेट्स की वजह से आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। और हो सकता है कि प्रॉपर्टी बाय करें अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखती है। एजुकेशन की दृष्टि से भी अच्छा टाइम है। और आपको व्हीकल का भी कुछ बनता है कि आप खरीद सकते हैं। और आपके लिए जो आप एक बहुत ही करेज के साथ एक मेजर डिसीजन लेंगे और अपनी मिस्टेक्स को भी रेक्टिफाई करने की सोचेंगे। आपको लगेगा, आपको खुद पता चलेगा आपने मिस्टेक्स क्या की हैं, और आप उनको जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। लेट्स सी कि कन्या राशि या कन्या लगन के लोगों के लिए हमारे टैरो क्या बोलते हैं। Universe, please guide me and give me 4 cards for the people, Virgo people, for the month of December. सबसे पहले देखते हैं वर्गो, आपकी वेल्थ, आपकी फाइनेंस कैसी रहेगी। हालांकि प्लैनेटरी पोजीशन बता रहे हैं कि एक नई बिगनिंग हो सकती है, बिजनेस नए कोलैबोरेशन हो सकते हैं, बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन टैरो साहब क्या बोलते हैं ज़रा देखते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, लगता है आप हाई एनर्जी में होंगे। आप हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा, मैंने कार्ड उल्टे पकड़े थे, सॉरी। और एक अच्छा डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे आप। और फाइनेंस में आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे। तो लेट्स सी कि कन्या राशि, ओके गुड। तो काफ़ी कार्ड निकल के आए हैं, सॉरी, यस है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि आप प्लैनेटरी पोजीशन के कारण डिटैच फील करेंगे। सबसे पहले डिटैच हर चीज़ में फील करेंगे, ये नहीं कि आप खाली रिलेशनशिप में, हर चीज़ में अपने आप को आइसोलेट करेंगे, क्योंकि इस टाइम आपको लगेगा कि शायद लोग आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपके डिसीजन सही जाएंगे, आप एक मेजर डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ का जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वही मेजर डिसीजन जो है आपकी विश फुलफिलमेंट का कारण बनेगा। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप उस पर बहुत अच्छा पैशनेट एक एक्शन लेंगे और आपको एंड में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये है आपका दिसंबर मंथ का फाइनेंस। अगर कुछ भी बात रेजोनेट होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। अदरवाइज मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। लेट्स सी कि कन्या राशि या कन्या लगन के लोगों के लिए उनकी हेल्थ कैसी रहेगी दिसंबर के मंथ में। कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं लगता आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपके लिए अगर हेल्थ में कोई भी ऐसा इशू आता है तो हमारे टैरेट क्या इंडिकेट करते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स फोर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। ओके, आप एनर्जेटिक बहुत महसूस करेंगे, आपको हेल्थ में कोई बहुत बड़े इशू नहीं आएंगे। पहला कार्ड आपका निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप एक्सरसाइज करें। बहुत से कार्ड आ गए, हो बाप रे, इतने कार्ड नहीं चाहिए, लेकिन ये कार्ड वैसे अलग से निकल के आया था। आप शायद अपने खाने पीने पार्टीज पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। पार्टी टाइम तो है वैसे भी। ओके, वेरी गुड। इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं होता। सन कार्ड निकल आया है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और ये सारे कार्ड निकल के आए हैं। तो कुल मिला के आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। प्रॉपर विटामिन डी लीजिए, यानी धूप में ज़रूर बैठिएगा। सर्दियों के टाइम है नॉर्थ इंडिया में, इस टाइम इट इज़ विंटर टाइम, सो स्टे 5 to 10 minutes you should sit in the sun also. You will feel very energetic, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे आप। ट्रैवल कर सकते हैं इसी एनर्जी को लेके। अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। पार्टी टाइम भी है। बच्चे प्रोजनी, मैं कहूँगी कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनको फैमिली एक्सटेंड करना चाहिए, वो जा सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। अपना हॉरोस्कोप ज़रूर रीड कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ये मेरी आपसे सलाह है। तो कुल मिला के आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। फैमिली एक्सटेंड कर सकते हैं, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, और एक फॉरेन कोलैबोरेशन का भी चांस आपका बनता है। कोई प्रपोजल, कोई प्रोजेक्ट, कुछ हो सकता है आपके लिए, और बहुत अच्छी बिगनिंग होगी, यानी कि बहुत अच्छा आपके लिए। कुल मिला के हेल्थ वाइज ये बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट कुछ वेल्थ का भी दिख रहा है, प्रोजेक्ट भी आपको कुछ अच्छे मिलेंगे। लेट्स सी कि आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे वर्गो। ओके 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 ओके। जिनसे आप डील कर रहे हैं वर्गो, हो सकता है वो आपसे यंग हो। एक तो हो सकता है आपकी उनसे ऑनलाइन ही मीटिंग हुई हो किसी सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू, और हो सकता है कि वो आपको या आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो अगर आप उनसे अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप चाहते हैं एक पैशनेट डिसीजन लेके आगे बढ़ना, इसीलिए मैंने बोला कि प्लैनेट सुझा रहे हैं कि आप एक बहुत मेजर डिसीजन लेंगे जो कि ड्रास्टिकली चेंज कर देगा आपकी लाइफ को। कम्युनिकेशन डिफेंसिव मोड में, क्योंकि मर्करी जो है वो 4th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि इस टाइम इमोशनल होके कुछ ऐसी डायलॉग बोलना जो कि सामने वाले को हर्ट कर दे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ के बोलिएगा। वैसे भी समझदार लोग सोच समझ के ही बोलते हैं। जी, विश फुलफिलमेंट है आपकी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकता है आपसे यंग हो, सोशल मीडिया पे आप मिले हों उनसे,
नो कांटेक्ट की सिचुएशन में तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक करें, वाइस वर्सा हो सकती है, एनर्जी किसी की भी कैच की जा सकती है, आपकी आपके पार्टनर की। और आप एक पैशनेट बिगिनिंग के लिए सोच रहे हैं और विश फुलफिलमेंट के लिए सोच रहे हैं, जो कि ज़रूर पूरी होगी फ्यूचर में। और लेकिन आपको बस ये सी बात पे ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उस पे आपको काम भी करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। तो ये थी दिसंबर मंथ की वर्गो यानी कन्या राशि लोगों, कन्या लगन लोगों के लिए एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ आप सबके लिए। ना सिर्फ आपकी रेगुलर प्रेडिक्शन के लिए, बल्कि आपको वो टिप्स भी दे पाऊँ जो आपके रिलेशनशिप या आपकी वेल्थ को, यानी आपकी हैप्पीनेस को, आपकी फैमिली लाइफ को या आपके फाइनेंस को अच्छा कर पाए। क्योंकि मैं ऐसे कोर्सेज भी कराती हूँ, काफ़ी लोग बेनिफिट भी उठा रहे हैं। कई लोगों के इस टाइम टेस्टिमोनियल्स तैयार की जा रही हैं, जो उनसे जिन लोगों ने इन चीज़ों को अटेंड किया है, वो अपनी ही तरफ से बना के मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी सच है वो ही वीडियो में डाल के भेजिए, ताकि लोगों तक मैक्सिमम ये मैसेज पहुँचे। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। नमस्कार। स्वागत करती हूँ मकर राशि, मकर लगन के लोगों का, यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों का दिसंबर मंथ का एस्ट्रोलॉजी टैरो प्रेडिक्शन के साथ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें इस चैनल के बारे में, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुँचे। और बात को आगे बढ़ाते हैं मकर राशि मकर लगन के लोगों के लिए। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि मकर राशि इस बार वीनस और सैटर्न जो है अपने ही हाउस कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, जिसका ये लॉर्ड है, साथ में बैठा हुआ है वीनस। तो अपने ही फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हुआ है वीनस, सैटर्न वीनस के साथ, तो सबसे पहले एक मेजर शिफ्ट होगा आपकी अपनी पर्सनालिटी में। आप बहुत बड़ा चेंज करना चाहेंगे, अपने लुक में चेंज करना चाहेंगे, अपनी ज़्यादा देखभाल करेंगे, आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। कुल मिला के ये जो महीना आपके लिए बहुत 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 ही पॉजिटिव रहेगा। आइए बात करते हैं कैसे। इसके अलावा देखते हैं कि आपके थर्ड हाउस में जुपिटर है और आपके 11th हाउस में यानी कि स्कॉर्पियो में आपके हैं मार्स, जो कि स्कॉर्पियो का अपना हाउस है, और स्कॉर्पियो में मार्स बैठा हुआ है। तो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि अगर आपके सबसे पहले आपके अपने हाउस की बात करते हैं कि अगर आपका वीनस और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, तो इट इज़ वेरी गुड आपकी अपनी पावरफुल ग्रोथ के लिए। एक बहुत अच्छा योग कारक ग्रह इस टाइम योग बन रहा है। और वीनस क्योंकि यहाँ पर है सैटर्न के साथ फर्स्ट हाउस में, तो वेरी गुड टाइम फॉर प्रोजेनी, यानी कि आप अगर मैरिड हैं और अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हो, तो इट्स रियली वेरी गुड टाइम कंसीव करने के लिए। एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो आप जिम्मेदार हैं। जैसे कि मैं हर बारी हर वीडियो में बताती हूँ, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो इसको गाइडेंस के पर्पस पे देखिए और अपना हॉरोस्कोप रीड कराइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। तो आपकी फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए, या अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आपको हो सकता है वर्क प्लेस पे एलिवेशन, कुछ आपको प्रमोशन मिले, कुछ ग्रोथ मिले, आपके ट्रैवल बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और कांटेक्ट होंगे, कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकते हैं, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपके कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ डेलीगेट्स आ सकते हैं जिनके साथ आपकी कुछ बातें हों, कुछ कोलैबोरेशन हो, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और क्योंकि वीनस आपका 10th का लॉर्ड है और सैटर्न उसको एस्पेक्ट दे रहा है साथ में, तो पॉसिबिलिटी बनती है आपका हो सकता है जॉब चेंज करना चाहें आप, जो कि आगे जाके आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ट्रैवल इज़ ऑन कार्ड। और मार्स क्योंकि आपके 11th हाउस में है, तो एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको दे रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन हाश मत बनिएगा, अपनी वाणी पे कंट्रोल ज़रूर रखिएगा। और ये भी हो सकता है कि आपके जो भी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी उसमें बहुत अच्छा आपको इंक्रीमेंट्स भी मिल सकता है। एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम है।
फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो जो लोग ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं उनके लिए गुड टाइम है, इसका बेनिफिट वो लोग उठा सकते हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और देना भी चाहिए, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुल मिला के फाइनेंस के लिए, फैमिली रिलेशनशिप के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए ये बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम है। सिर्फ आपको एक चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि हाँ शुके कोई कन्फ्लिक्ट वाला सेंटेंस नहीं बोलना, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी दिसंबर मंथ की प्लैनेटरी पोजीशन। लेट्स सी कि हमारे टैरो साहब अब क्या बोलते हैं कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ प्रोवाइड मी 4 कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मकर लगन के लोगों के फाइनेंस के लिए। सबसे पहले आपका फाइनेंस देखते हैं। प्लैनेट्स बता रहे हैं आपका फाइनेंस बहुत अच्छा है। फॉर आप प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ थोड़ा खर्च कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, कुछ अब्रॉड के आपके प्लान भी बन सकते हैं। ट्रैवल हो सकता है बाहर, या बाहर से कुछ डेलीगेट आ सकते हैं। विजडम पहला कार्ड आपका आया है द हर्मिट। द हर्मिट के कई मीनिंग होते हैं, और मैं दूसरी बात ये भी बता दूं, क्योंकि जुपिटर आपका 12th हाउस में है, राहु जो कि विदेश यात्रा के लिए सबसे बड़ा कारक भी माना जाता है राहु। तो ये दिखाता है कार्ड की आपके फॉरेन कोलैबोरेशन का बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के छानबीन करके ही आगे बढ़ना होगा। और मैंने क्यों बोला है, नंबर तो इस पे दिया, देखिए नंबर तो इस पे दिया गया है 9, और लेकिन यहाँ पे जो कलर है, मैंने कलर को देख के बोला राहु के बारे में। जी हाँ, टैरो और एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है तो बात कर सकता है। कार्ड गिर गए, कम्युनिकेशन का कार्ड गिर गया है। तो मैं आपसे एक बात बता दूं, मैं कार्ड तो उठा लूँगी, लेकिन ये मैं देखिए फॉरेन कोलैबोरेशन, विक्ट्री, एक कार्ड गिर गया, मैं अपने उठा लूँ। कम्युनिकेशन का कार्ड निकल के नीचे गिर गया था, मैंने इसको ले लिया है, लेकिन मैं इसके अलावा भी एक कार्ड और लूँगी। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू। देखिए जो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आपकी हो सकता है अननोइंगली आप कुछ ऐसा बोल जाएं जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। तो हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कि आप लोगों को फिर फाइनेंस में दिक्कत आए, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक कार्ड में और निकालूंगी, आउटकम, फाइनेंशियल आउटकम। ओके फाइन, अपने आप कार्ड निकला, वेरी गुड। 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो कुल मिला के सिर्फ एक चीज़ है जो आपकी चीज़ों को बिगाड़ सकता है, वो है आपका कम्युनिकेशन। तो ईगो में आके कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा, या बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के चले गए बात करने के लिए किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो भी हो सकता है गड़बड़ हो जाए। बस इस चीज़ का अगर आपने ध्यान रखा तो विक्ट्री आपकी है। 10 ऑफ कप्स के, ठीक है। लेट्स सी कि अब कैप्रिकॉर्न राशि के हेल्थ के लिए, मकर राशि मकर लगन के लोगों के हेल्थ के लिए बताइए दिसंबर मंथ के लिए। गाइज अगर आपको रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो नंबर है आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और देख के काफ़ी लोग सिर्फ देख के जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। हम हेल्थ की बात कर रहे थे, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए भाई, सारे उल्टे पुल्टे जाते हैं।
एंग्जाइटी का शिकार लग रही हैं, जिनकी एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोग, उन्हें अपनी हेल्थ पे इस टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। कोल्ड एंड कफ सीजनल प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर हो सकता है आप में लैक ऑफ विटामिन डी भी हो सकता है। ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, यानी सॉरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की भी शिकायत हो सकती है आपको। यदि ऐसा है, ऐसी कोई भी चीज़ रेजोनेट होती है तो ज़रूर मुझे लिखिएगा, हेल्थ के बारे में भी या वेल्थ। आपको जितनी भूख लग रही है उससे कम खाइए, यही आपकी एक रेमेडी है। पानी ज़्यादा पीजिए, ठंड के मारे हो सकता है नॉर्थ इंडिया में इट्स वेरी विंटरी टाइम, so might be you are drinking less water, drink more water, have more green vegetables, take the rest, take the vitamin D as well, at least sit 10 minutes in sun, अंडर द सन। आप धूप में 10 मिनट ज़रूर बैठिए। खाने पीने की वैरायटी को देखते हुए इस टाइम थोड़ा सा अपनी ज़बान को कंट्रोल करिएगा, ताकि आपको ब्लॉटिंग की यानी कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे पेट फूल गया या कुछ हो गया। कोल्ड एंड कफ का हाँ बहुत लग रहा है आपको, ज़बरदस्त अटैक हो सकता है। कोल्ड एंड कफ का गला ख़राब रह सकता है और काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, कम से कम 4 हफ्ते दिखा रहा है ये, 4 हफ्ते से लेकर 1 या 1.5 महीने, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए देखते हैं, अब आपका फाइनेंस वेल्थ देख लिया। कैप्रिकॉर्न राशि के रिलेशनशिप, मकर राशि और मकर लगन के लोगों का रिलेशनशिप। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स यूनिवर्स। ओले 4 ही कार्ड आ गए। चैरियट, ट्रैवल बनता है, डेथ कार्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, 5 कार्ड आए हैं। द हेरोफेंट, ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो एट बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी सारी एनर्जीज जो मैं चेक कर पा रही हूँ, आई होप आपको कार्ड दिख रही हूँ कैप्रिकॉर्न, वो ये है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो रहा हो और काफ़ी अच्छी जगह पे, और आप लोग बहुत खुश हों उससे, खुश ना हों उस फैसले से। पेरेंट्स की तरफ से रिश्ता पक्का हो रहा हो, क्योंकि हो सकता है आपकी पसंद बहुत ही अलग हो। और कार्ड फिर वीनस का निकल के आया है, सबसे अच्छी बात है। कैप्रिकॉर्न वही बात होगी, एस्पेक्ट दे रहा है, तो आप थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि ये रिश्ते में मैं आगे जाऊं या ना जाऊं, पर हो सकता है कि आप जिसको पसंद करते हैं वो शायद आपसे उम्र में, कास्ट में, रिलीजन में अलग हों या विचारधारा में ही अलग हों। हो सकता है आप बोलते हैं ईस्ट तो वो बोलते हो वेस्ट, लेकिन फिर भी वो ही आपकी पसंद हो, ये भी हो सकता है। एक एनर्जी आ रही है कि कोई आपका एक्स हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिनसे आप सोच रहे थे मैरिज के लिए, जो आपके लिए मैरिज मटेरियल थे, लेकिन हो सकता है किसी कारणों से आप लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जल्दी ही कांटेक्ट होगा, इनिशिएशन लेना पड़ेगा। एक चीज़ ख़त्म होगी तभी दूसरी चीज़ शुरू होगी। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, जो एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, और वो चले भी जाएंगे। हो सकता है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, कमिटमेंट हो या शादी हो, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। तो ये थी आपकी रिलेशनशिप दिसंबर मंथ की। आई होप कि आपको ये लाइक अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। गाइज़, आप लोगों की बहुत मदद चाहिए इस परिवार को बढ़ाने में, तो जितनी ज़्यादा हो सके इसकी इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ